बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम सामने हैं। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया गया है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है। वांद्रे पश्चिम से आशीष सेलार को टिकट दिया गया है। तो देखिए, महायुति में बैठकों के बाद या महायुति में सीटों के बंटवारे के बाद अब कैंडिडेट के नाम फाइनल करना शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट सबसे पहले जारी कर दी है। कुल 99 सीटों पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के वो चुनाव लड़ेंगे। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले चुनाव लड़ेंगे। वांद्रे पश्चिम से आशीष शेलार को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच अटका हुआ है, बैठकों का दौर जारी है, उद्धव गुट और कांग्रेस सामने सामने है, तो दूसरी तरफ महायुति ने बढ़त बनाते हुए न सिर्फ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुल 288 सीटों पर चुनाव होने हैं और इससे पहले ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को टिकट दिया गया है। तो ये अब नाम जो हैं धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। कुल 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो कॉम्बिनेशन बना है सीट शेयरिंग का, उसमें माना यही जा रहा है कि 150 से 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतार सकती है। 99 कुल सीटों पर फिलहाल बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, एक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावों में बनाई, 99 सीटों पर टिकट सामने आ चुके हैं। क्या बड़ी बातें देखने को मिल रही हैं इस सूची में? देखिए, सबसे पहला नाम जो है जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पिछले बार इन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीदवारी दी गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें टिकट तक देना पार्टी ने सही नहीं समझा था, वो हम पर क्या आरोप लगाएंगे। तो इस दाग से छुटकारा पाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया। पहला नाम उनका है, जो सरप्राइजिंग नाम है, उम्मीद नहीं की जा रही थी, उन्हें लग रहा था कि शायद इस बार भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें मौका दिया गया है। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस के खासम खास है गिरीश महाजन, फिर एक बार उन्हें जो है पार्टी ने मौका दिया है। नंदुरबार सीट से विजय कुमार गावित, जो बड़े आदिवासी नेता है, नंदुरबार की सीट जो है इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को यहाँ पर, लेकिन इस बार विजय कुमार गावित को फिर एक बार यहाँ से टिकट दिया गया। इसके साथ ही में अगर हम जैसे आगे बढ़ते तो विदर्भ की सीटों पर खास तौर पर फोकस किया गया है। विदर्भ में लोकसभा चुनाव में काफी करारी हार का सामना करना पड़ा था। करीब 26 सीटों पर यहां पर कांग्रेस आगे थी, विधानसभा में लीड मिली थी, लेकिन अब उसे काउंटर करने की रणनीति जो है वो बीजेपी द्वारा बनाई गई। इसलिए आज की इस लिस्ट में जो 99 नाम जारी किए गए उसमें से विदर्भ की सीटों पर जो नाम सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार, जो लोकसभा चुनाव हार चुके थे, उन्हें फिर एक बार मैदान में विधानसभा में उतारा गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी कमी, जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी उसे दोहराना नहीं चाहती, इसलिए जो बड़े और ताकतवर नेता है उन्हें फिर एक बार विधानसभा के चुनाव के मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा श्रीजया चौहान, जो अशोक चौहान के परिवार से है, उन्हें जो उनकी जो बेटी है श्रीजया, उन्हें मौका दिया गया। तो देखिए, अशोक चौहान की बेटी को मौका दिया गया है इस बार भोकर विधानसभा सीट से, जिस सीट से लगातार अशोक चौहान चुनाव जीतते रहे, वहां से अब उनके परिवार के सदस्य को मौका दिया गया। इसके अलावा जो है एक और अतुल चौहान, अनुराधा ताई अतुल चौहान, फुलंबरी सीट है, वो एक इंपॉर्टेंट सीट है, वहां से एक मौका दिया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो डोंबिवली रविंद्र चौहान, ये भी देवेंद्र फडणवीस के खासम खास है, पिछली सरकार में ये मंत्री थे, उन्हें एक बार मौका दिया गया है। ठाणे सीट से यहां पर संजय केलकर, जो अगेन देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते, उन्हें मौका दिया गया। ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ था, लेकिन इस सीट को रिटेन करने में देवेंद्र फडणवीस काफी हद तक कामयाब रहे हैं। इसके अलावा मंदा मात्रे, जो नवी मुंबई से आती है, ये भी वेटरन बीजेपी नेता है, इन्हें भी फिर एक बार मौका दिया गया। तो बीजेपी जो पुराने नेता है, जो निष्ठावान नेता है, जो कार्यकर्ता है, उन्हें इस बार टिकट देने में प्राथमिकता दी गई है, ऐसी चीजें नजर आ रही है। इसके अलावा दहिसर सीट पर मनीषा चौधरी, देखिए ये भी है वो नाम है, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इन्हें भी उम्र का
तक हवाला देकर शायद टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन चूंकि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, मुश्किल समय में पार्टी के लिए बहुत काम किया था, इसीलिए इस बार मुंबई से फिर एक बार दहिसर सीट से उन्हें मौका दिया गया। इसके अलावा मिहिर कोटेचा देवेंद्र फडणवीस के खासम खास माने जाते हैं और पिछले बार भी इन्हें विधायक चुनकर आए थे, इस बार फिर एक बार उन्हें मौका दिया गया है। इसके अलावा अतुल भातखलकर, ये भी मुंबई के काफी बड़े बीजेपी के नेता है, उन्हें एक बार मौका दिया गया। योगेश सागर सबसे बड़ा नाम एक और माना जाता है मुंबई के नॉर्थ इलाके में, यहां पर बीजेपी ने हमेशा से अपनी पकड़ बनाकर रखी है और मुंबई में बीजेपी जिस तरह से बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता रहा, तो इसके लिए जो जो विधायकों ने काफी सालों से मेहनत की, उन तमाम पुराने चेहरों पर फिर एक बार पार्टी की तरफ से दाव लगाया गया, तो ये एक चीज नजर आ रही है। इसके अलावा मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनके भाई विनोद शेलार को मौका दिया गया है मलाड पश्चिम से। यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता है असलम शेख, उनके खिलाफ फिर एक बार उन्हें उतारा गया है। उत्तर भारतीयों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, इस तरह का आरोप जो है एक वर्ग की तरफ से लगाया जाता है, इसीलिए इस बार टिकट बंटवारे में उत्तर भारतीय वर्ग का भी काफी ध्यान रखा गया है। विद्या ठाकुर जो एक बड़ी उत्तर भारतीय नेता है, फिर एक बार उन्हें मैदान में उतारा गया है, उन्हें गोरेगांव से उम्मीदवारी दी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है अंधेरी पश्चिम सीट से अमित साटम, जहां पर जुहू जैसा एक हाई प्रोफाइल इलाका आता है, वहां से अपने देवेंद्र फडणवीस के करीबी और मुंबई में बीजेपी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं अमित साटम, उन्हें मौका दिया गया है। विले पार्ले ये एक मुंबई की सियासत में सबसे बड़ी सीट है, दिनेश एक एक सीट पर आप पर विस्तार से चर्चा होगी, आप बताइएगा कि किन नामों को तरजीह दी गई है या क्या समीकरणों को साधकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जाननी जरूरी होती है जब लिस्ट कोई भी राजनीतिक दल अपनी जारी करता है, वो ये कि क्या पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, क्या अपने पुराने विधायकों पर विश्वास जताया गया है, या इस बार विधायकों के टिकट काटे गए हैं इस लिस्ट के मुताबिक। देखिए, कुछ ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया गया है अपने जितने, जैसे हम लगातार कह रहे कि पुराने लोगों को छोड़ा नहीं गया 2019 में, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे थे जो बाहर अन्य दलों से बीजेपी में आ रहे थे उन्हें मौका दिया जा रहा था। अब तक जितने भी नाम मैंने गिनवाए वो तमाम बड़े पुराने बीजेपी के नेता है जिन्हें इस बार रिपीट किया गया। कुछ नए चेहरे जरूर है, जैसे अशोक चौहान के परिवार से श्रीजया को मौका दिया गया, वो एक इंटरेस्टिंग नाम है। इसके अलावा जैसे कि हम कह रहे थे कि पराग अलवानी, ये काफी संघ के काफी करीबी रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता है, और इस सीट पर गर्व से कहो हम हिंदू है ये नारा पहली बार विले पार्ले सीट पर 70 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने दिया था। इस सीट पर बीजेपी परंपरागत तरीके से जीतते आ रही है और इसीलिए इस बार फिर एक बार इस सीट पर पुराने चेहरे को मौका दिया गया है। इसके अलावा कुछ एक सीटें जरूर है जो शिरडी की सीट, जैसे शिरडी की सीट है, राहुरी की सीट है, यहाँ पर कुछ नए चेहरों को मौका देने को विचार किया जा रहा था और वैसे नाम भी सामने आ रहे हैं जैसे 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 लेकिन ज़्यादातर जो सीटें हम देख पा रहे हैं नए चेहरे कम हैं, ज़्यादातर पुराने चेहरों को ही पहली लिस्ट में जगह दी गई है। शायद जब दूसरी लिस्ट आएगी तब कुछ नए इंटरेस्टिंग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो पहली लिस्ट हम देख रहे हैं इस लिस्ट को देखकर एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पहली सूची में जगह दी है। साथ ही में एक मैसेज भी दिया है जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कि भले ही उन्होंने शिंदे सेना और खास तौर पर अजीत पवार के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं किया गया है, पुराने नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया गया और उसी की झलक हमें इस सीट पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कुल 99 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया गया है, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है, जिनके टिकट को लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जाते थे, तो उन तमाम अटकलों को फिलहाल खारिज किया है या उन तमाम नैरेटिव्स को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर बावनकुले को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। वांद्रे पश्चिम से आशीष सेलार को टिकट दिया गया है, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को टिकट दिया गया है। तो क्या बड़ी जानकारी ये 99 उम्मीदवारों से निकलकर सामने आ रही है।